लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। आज सीबीआई ने भी योगी राज को जंगल राज प्रमाणित कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर कि हाँ, उत्तर प्रदेश में वाकई जंगल राज चल रहा है, क्योंकि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। किस केस में? हाथरस गैंगरेप केस में, जिसमें पूरी योगी सरकार की मशीनरी लगी हुई थी ये बताने में, ये समझाने में कि बलात्कार नहीं हुआ है, ये सारी खबरें झूठी हैं, जो कहेगा हम उसके ऊपर एफआईआर कर देंगे, और ऐसा कुछ सर हमारी छवि को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन आज सीबीआई ने कहा कि चारों लोग जो आरोपी हैं वो बलात्कारी भी हैं और उनको उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस भी सही हैं, क्योंकि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है। देखिए, जी न्यूज ने भी लिखा है, हाथरस केस सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, चारों आरोपियों पर रेप और हत्या के आरोप। अब कहा क्या कहेगी भाजपा की छुड़भैया गैंग, जो भाजपा के अनभक्त वहां बैठे थे कि ये सरकार को बदनाम करने के लिए साजिशें रची जा रही हैं, गैंगरेप हुआ ही नहीं है, यहां तक के ऑनर किलिंग का नाम दिया जा रहा था। उल्टी पीड़ित परिवार को ही अपराधी बनाने की कोशिश की जा रही थी, और उन्हीं का कहा जा रहा था कि ये तो शायद इन्होंने ही मरवा दिया अपनी बेटी को, क्योंकि इनकी बेटी के किसी से संबंध थे। मैंने खुद टाइम्स नाउ पे डिबेट में बैठ के हिस्सा लिया था, जिसके अंदर एंकर कह रही थी कि जो पीड़ित परिवार है उसकी बातें हुई हैं फोन पे आरोपियों के साथ आधे आधे घंटे। क्या कहना चाहते थे? आज सीबीआई ने करारा तमाचा मारा है, और ये स्पष्ट हो गया कि योगी राज नहीं, यूपी में जंगल राज है इस वक्त। बीबीसी ने लिखा है, हाथरस सीबीआई ने मानी दलित लड़की के गैंगरेप और हत्या की बात, चार्जशीट दायर। इसके बाद मैं आपको इस वीडियो के अंदर यह बताऊंगा कि उस वक्त के यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों के क्या बयान थे। कैसे वो कह रहे थे कि कोई बलात्कार नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किया है आज इस सीबीआई के ऊपर जांच पे। एक तरफ सरकार संरक्षित अन्याय था, दूसरी तरफ परिवार की न्याय की आस थी। पीड़िता का शव जबरदस्ती जला दिया गया, पीड़िता को बदनाम करने की कोशिशें हुई, परिवार को धमकाया गया, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते। ये सबसे बड़ी बात जो इसमें उन्होंने कही है कि कैसे हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ जाके आधी रात को मृतका का शव जला दिया उसके परिवार की मर्जी के बिना, ताकि सबूत नहीं छूटे, लोगों का ये आरोप था। लेकिन आज आखिरकार सीबीआई को भी वही कहना पड़ा जो सच था, सच है और सच रहेगा, कि उस लड़की के साथ वहां पर हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ और उसकी हत्या की गई। सिर्फ उसका कसूर इतना था कि वो दलित समाज से आती थी, इसलिए उसकी आवाज बनना किसी ने कोशिश नहीं की सरकार में। उसके बात को उठाने की भाजपा में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि दूसरे जो थे वो ऊंचे थे, वो ऊंची जाति के कहलाए जाने वाले लोग थे, और उनको बचाना ऐसा लग रहा था कि इनका फर्ज बन गया। सौरभ शुक्ला एक पत्रकार, उन्होंने लिखा है, चारों आरोपियों को सीबीआई ने अपनी जांच में हाथरस में 19 साल की अनुसूचित जाति की लड़की के साथ गैंगरेप और जान से मारने का दोषी पाया है। यह यूपी सरकार और पुलिस दोनों के लिए ही झटका है। यूपी पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने मुझे बताया था कि ऑनर किलिंग थी, सब फेल। अब मैं आपको उस जमाने के बयान सुनाता हूं उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस के। अमर उजाला ने जब छापा था 1 अक्टूबर 2020 को, एडीजी साहब आए थे बयान देने पत्रकार वार्ता के अंदर। उसका था, हाथरस कांड पर पुलिस का बड़ा बयान, नहीं हुई दुष्कर्म की पुष्टि, माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई होगी। मतलब दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, कह रहे थे कि इसमें स्पर्म नहीं मिला और ये नहीं मिला। कौन? एडीजी साहब। उनका नाम है प्रशांत कुमार साहब, मूछें जिनकी हैं। विकास दुबे एनकाउंटर में सबसे ज्यादा बयान उन्हीं के थे, क्योंकि शायद लॉ एंड ऑर्डर के इंटेलिजेंस एडीजी लॉ ऑर्डर हैं वो। उन्होंने साफ कह दिया था कि कोई बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, बल्कि जो लोग ये कह रहे हैं, ये सारी बातें कह रहे हैं, मतलब साफ था, उनके ऊपर एफआईआर की जाएगी। और फिर कार्रवाई हुई भी। 19 एफआईआर दर्ज कर दी गई उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर आके लिखा था कि ये बलात्कार है, सामूहिक बलात्कार को छुपाया जा रहा है, यूपी पुलिस की बात झूठी है, ऐसा नहीं है, ये सारे का सारा पक्ष जो है इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो दूसरे लोग हैं, जो आरोपी हैं, उनको बचाया जा सके, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। और ये बार बार गोदी मीडिया ने भी कहा कि नहीं साहब, कोई बलात्कार हुआ ही नहीं है, चोट से उसकी मौत हुई है लड़की की, और सिर्फ इसके अंदर राजनीति की जा रही है। कांग्रेस के राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी बॉर्डर के ऊपर रोके गए हैं क्योंकि ये माहौल खराब कर देते हाथरस आके। ये सारी की सारी चीजें कही जा रही थी। मैं फिर कहूंगा, अनभक्तों का दिमाग गोबर हो चुका है पूरा, कि वो सामने हुई घटित घटना को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखों पे गोदी मीडिया की पट्टी है। और अब तो गोदी मीडिया से आगे की एक चीज है, बीजेपी के अनभक्तों के खुद के न्यूज पोर्टल्स, सुदर्शन न्यूज सबसे आगे है उसके अंदर।
उसके उसके आप खुद देख लीजिए क्या क्या उसके उन्होंने लिखा है। मैं इसके बाद बताऊंगा कि उन्होंने कैसा माहौल बनाया। लेकिन ये एक और चीज, हिंदुस्तान लाइव ने खबर छापी थी तब 1 अक्टूबर को उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एडीजी साहब ने बयान दिया था, प्रशांत कुमार साहब ने। उसकी हेडलाइन है हाथरस केस में ट्विस्ट, यूपी एडीजी बोले नहीं हुआ गैंगरेप, चोट से हुई युवती की मौत। चोट लगने से युवती की मौत हो गई। ये सीनियर मोस्ट आईपीएस अफसर है योगी सरकार के अंदर, योगी सरकार के दौरान यूपी की जो पुलिस है उसमें, उसके ये बयान दिया जा रहा है। किसके प्रेशर में दिया जा रहा है मुझे नहीं मालूम। इनकी बात क्या थी, इन्होंने क्यों कहा, इनकी जांच का स्तर क्या था, ये नहीं मालूम। पर सीबीआई ने आज साफ कहा कोई चोट मोट नहीं। सीबीआई ने कहा है कि ये 4 आरोपी हैं और इन्होंने सामूहिक बलात्कार इस बच्ची के साथ किया था जो 19 वर्षीय दलित बेटी थी और उसको मार डाला। इनके ऊपर हत्या का और बलात्कार का दोनों के आरोप बिल्कुल सही है, चलेंगे। अब गोदी मीडिया के आगे की चीज जो मैं कह रहा था, भाजपा के अनभक्तों के न्यूज के पोर्टल्स, सुदर्शन न्यूज और दूसरा एक और आपने देखा होगा ऑफ इंडिया। मेहरबानी करके इसकी ऑफ इंडिया की किसी चीज को सच मत माना कीजिए। ये वो लोग हैं जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, पत्रकारिता में भी नहीं है, सिर्फ बीजेपी के लिए नफरत फैलाने का काम करते हैं। हर खबर देख लीजिएगा जिसमें हिंदू मुस्लिम दलित यही सब चलता रहेगा। उस जमाने में सुदर्शन न्यूज ने एक हेडलाइन छापी एक खबर की, 50 लाख रुपए दे रहा था पत्रकार हाथरस के पीड़ित परिवार को हत्याकांड को गैंगरेप कहलवाने के लिए, साजिश योगी के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ। आप सोचिए कि ये क्या नीचता की सारी हदें पार हैं। तो ये सुदर्शन वाले आज बताएं कि ये सीबीआई ने क्या पैसा ले लिया, 50 लाख रुपया जो पत्रकार के कहने के ऊपर आप कह रहे थे कि साहब इसको बताया जा रहा है कि ये सामूहिक बलात्कार था, तो क्या सीबीआई की रिपोर्ट के ऊपर भी आपकी अब बात होगी? सीबीआई ने भी यही कहा है जो इन्होंने इसके अंदर लिखा था कि पैसे लेके बुलवाया जा रहा है। ये इतने गिरे हुए हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ऑफ इंडिया, इसको पूप कहते हैं लोग, और ये इसी लायक भी हैं क्योंकि इनकी खबरें कोई खबरें नहीं होती हैं, बस नफरतबाजी के आर्टिकल्स होते हैं। और इसीलिए ये शायद जब तक बीजेपी सरकार है तब तक इनका रहना है, उसके बाद तो कहाँ जाएंगे सबको कानून के हिसाब से अंदाजा होना चाहिए। इन्होंने खबर लिखी थी 6 अक्टूबर को, गैंगरेप की बात कहो तो 50 लाख रुपए दूंगा, हाथरस केस में ये कैसी साजिश, एक नेता पत्रकार के खिलाफ राजद्रोह का केस। अब क्या सीबीआई के खिलाफ भी केस करवाएंगे? सीबीआई ने भी यही बात कही है जिसके अंदर आप पैसे देके कहलवाने की बात कर रहे हैं। इतने गिरे हुए। न्यूज 18 ने छापा था एफआईआर को लेकर कि 19 चार्जेस लगाए गए हैं, इतनी एफआईआर हुई हैं। लेकिन ये जंगल राज निरंतर चल रहा है। आज सीबीआई ने इनके जंगल राज को बेनकाब किया है, लेकिन अगर आप पहले से देखेंगे तो जंगल राज आपको बेनकाब होता हुआ दिखेगा। किसान आंदोलन के लिए किसान आंदोलन में नहीं जाएं, उसके लिए रोड खुदवा दी अभी इन लोगों ने। ये इतने आगे की चीज है कि भाई देखिए, आपका आप जा ही नहीं सकते, हम रोड खुदवा देंगे, हाईवे खुदवा देंगे, तो कहां से जाओगे वहां पे आंदोलन के अंदर। और अभी जो 6 किसान चले गए थे संभल के, उनके ऊपर इन्होंने 50 लाख का नोटिस भेज दिया। 6 किसान जो किसान आंदोलन में गए थे, ये देखिए एनडीटीवी ने छापा, यूपी किसान प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए संभल के 6 किसानों को 50 लाख का नोटिस, फिर रकम घटाई गई। जब हंगामा खड़ा हो गया तो एसडीएम साहब ने कहा कि ये क्लरिकल एरर है और ये लिखने के अंदर गलत हो गया है, जीरो बढ़ने की वजह से 50,000 रुपये के मुचलके पे छोड़ेंगे। तो 50,000 रुपये का मुचलका उन किसानों का जो अपने अधिकार की मांग करने के लिए बॉर्डर के ऊपर चले गए थे दिल्ली। ये उत्तर प्रदेश का हाल है कि किसी भी तरह से कैसे भी लोगों की आवाजों को दबाया जाए। और अगर मैं, आप या कोई भी आवाजें दबता हुआ देख रहा है तो हम सब उस लोकतंत्र के कत्ल में दिन दहाड़े जो हो रहा है शामिल है। लोकतंत्र बचा लीजिए, देश बच जाएगा, तानाशाही आएगी, हम सब पिट रहे होंगे और कुछ नहीं होगा। तानाशाही की एक बार थोड़ी सी स्टडी कर लीजिएगा, नॉर्थ कोरिया में लोगों का क्या हाल है, कितनी गरीबी है, कितने मजबूर हैं, उसके बावजूद भी उनको एक तरह से गुलामी भरी जिंदगी जीनी है। यही सिंगल पार्टी सिस्टम का सच है और यही तानाशाही का सच है। बीजेपी की सरकारें और बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे थे कि हाथरस में कुछ नहीं हुआ है। आप आज ये समझ लीजिए, सीबीआई के इस बड़े चार्जशीट के बड़े उनकी रिपोर्ट के बाद ये साफ हो गया कि बीजेपी और उनकी सरकारें कवर अप कर रही थी एक दलित बच्ची के बलात्कार को। सोचिए कितनी गिरी हुई हरकत है, कितनी गिरी हुई सोच है और कितना गिरा हुआ ये कृत्य है। बलात्कारियों से कम नहीं है यार ये जुर्म जो है। इसके बावजूद भी अगर हम हमेशा की तरह अभी भी गोदी मीडिया को मान लेंगे तो फिर दुखद है हमारे लिए कि हम अपने आप को गुलाम बना चुके हैं। और गोदी मीडिया के उन तमाम एंकर जो कभी तबलीगी जमात को बदनाम करते हैं, कभी दलित समाज को बदनाम करते हैं, उसी पीड़िता के एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पे कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाया हुआ था इन्होंने। आज ये सब खामोश है,
आप बताइए लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि इस जंगल राज में शामिल बीजेपी और बीजेपी के साथ गोदी मीडिया और तमाम वो लोग हैं जो चुप हैं। जुड़े रहिए, लाइव टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।